हेलो दोस्तों, मैं नील कुमार आपको आज ट्रक फाइनेंस के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि ट्रक फाइनेंस मैंने बोला है, आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश में इसको कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस बोलते हैं, जो एक सामान को दूसरी तरफ लेके जाती हैं। भारी गाड़ियां होती हैं, इनको बोला जाता है अमूमन भाषा में ट्रक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वही कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस। ठीक है, चलो आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, तो आप जब भी देखते होंगे कि हमें कोई ट्रक वगैरह फाइनेंस करना होता है दोस्तों, तो आप क्या करते हो, किसी बैंक के पास जाते हो, किसी कंपनी के पास जाते हो। ठीक है, जो भी इसको फाइनेंस कर रहे होते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपको जो फाइनेंस के अंदर क्या बोलते हैं उसको, खर्चे वगैरह होते हैं, आपने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया आज तक। ठीक है, ये बात बहुत सुनने में अजीब लगती है दोस्तों कि आप लोन ले रहे हो 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, ठीक है, 40 लाख का, 50 लाख का, जितना भी आप अपने कमर्शियल व्हीकल के ऊपर लोन ले रहे हो, ट्रक्स वगैरह के ऊपर, कभी आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो मैं आज आपको बताता हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी आपने फ़ाइल खर्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया दोस्तों। आप देखते हैं कि बड़ा लोन है 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, इसका कम से कम पुराने ट्रक पे भी लोन लेते हो आप 15-20 लाख तो होता है आज की डेट में। इतनी महंगी महंगी गाड़ी है दोस्तों। ठीक है, ये मैं यूज़ गाड़ी की बता रहा हूँ, जो आप पुरानी गाड़ी लेते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब भी आप लोन लेते हो, आपने कभी गौर किया हो कि आपके पास जो फ़ाइल खर्चा प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है वो कितनी लगती है। ठीक है, ये भी आज की डेट में एक बड़ा इशू होता जा रहा है कि कुछ कंपनियाँ तो होती है 1% लेती है, कुछ 1.5% लेती है, कुछ दोस्तों 2-2.5% तक भी ले रही हैं मार्केट में। अब लगा लीजिए, आपने अगर 20 लाख का लोन लिया, उसका 2.5% तो फ़ाइल खर्चे में चला गया आपका। ठीक है, उसके बाद ये चार्जेज़, वो चार्जेज़, डॉक्यूमेंट चार्जेज़, ये है वो है, 3-4 खतरों के खर्चे होते हैं जो कुछ परसेंटेज के अंदर लिए जाते हैं, लेकिन फ़ाइल खर्चा 1 या 2% के हिसाब से लिया जाता है दोस्तों। इसलिए कोशिश करें, जब भी आप किसी कमर्शियल व्हीकल को लोन लें, उसमें आप ये ज़रूर पता करें कि फ़ाइल खर्चा मेरे को कितना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को कोई बैंक वाला क्लियर स्टार्टिंग में नहीं बताता। उसको पता होता है कोई कंपनी वाले को कि अगर इसका कस्टमर को स्टार्टिंग में इतनी चीज़ बता दी तो बहुत परेशान हो जाएगा, वो कहीं ना और से पता करेगा कि सस्ते से सस्ता कहाँ मिल सकता है उसको। अब आप लगा लीजिए 1 या 1.5% आज की डेट में आपको फ़ाइल खर्चा लग जाए, तो एक छोटे मोटे 5-10 लाख के लोन में तो ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप 15-20 लाख का लोन ले रहे हो एक ट्रक के ऊपर और उसमें आपको 2-2.5% फ़ाइल खर्चा लग जाए, जहाँ पे 1% लगना हो, तो 1-2% तो आपको फालतू चला गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी आ जाइए, बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा हुआ उसके अंदर। ठीक है, कुछ जो कंपनीज़ होती हैं जो इसको लोन करती है दोस्तों, वो कम से कम पुरानी गाड़ी पे भी 10 से 12-13% तक लगा देती हैं। ठीक है, कुछ कंपनियां 9 से 10 के बीच लगाती हैं। आपको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा कि कम से कम इंटरेस्ट वाला कोई कंपनी है, कौन है। ठीक है, जो ये सब आपको फाइनेंस सस्ते में कर जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप अपना पैसा वेस्ट करते रहते हो। लोन तो आप ले लोगे, लेकिन लोन के अंदर ये नॉलेज आपको नहीं पता होती जो मैंने आपको आज बताई है। ठीक है, हमेशा फ़ाइल खर्चे को ध्यान से ऑब्ज़र्व करें, उसको स्टडी करें और देखें कितना लग रहा है और कहाँ से कैसे कम हो सकता है। क्योंकि अगर आपने 1% भी बचा लिया दोस्तों, तो लगा लो कम से कम आपका 50-60 हज़ार रुपये तो यही बच जाएगा बाहर से बाहर, अगर कोई आप बड़ा लोन लेने बैठे हो दोस्तों। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि फ़ाइल खर्चे के ऊपर डिस्कस करें। जो भी कम से कम कोई बैंक दे रहा है, आप वहाँ से अपना लोन करा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके सिबिल के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि आपका लोन होगा ना होगा, कितना हो पाएगा। मैंने जो आज डिटेल आपको दी है, ये मैं सिर्फ फ़ाइल खर्चे के ऊपर ही आपके लिए एक वीडियो बनाया है, ताकि आपको परेशानी ना हो और फ़ाइल खर्चे की आपको डिटेल मिल जाए। और कोई ख़र्चा इसके अलावा पड़ना है वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ट्रक को लोन लेते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखें। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस, देसी भाषा में कहें तो फ़ाइल खर्चे को लेके बनाया है दोस्तों। आप इसको ज़रूर चेक करें कि आपकी जेब के ऊपर ये बहुत भारी पड़ता जा रहा है। ठीक है, इसको कम से कम चेक करें मार्केट में कि कौन सा बैंक आपको कम फ़ाइल खर्चे में आपका केस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर एक और बात ध्यान देने योग्य होती है दोस्तों कि आप किस कंपनी से लोन ले रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आप किसी ऐसी कंपनी से ले रहे हो, बाद में आपको कोई लोन सुविधा नहीं मिल पा रही है उसके अंदर, ठीक है, और आप कोई परेशानी में हो गए, किस्तें टूट गई, तो वो सिर्फ ध्यान रखेंगे कि आपकी गाड़ी को कब उठा लें। ठीक है, बैंक वालों के पास काम होता है 2 किस्तें टूटी, 3 टूटी, उसके बाद उन्होंने फील्डिंग लगा के गाड़ी उठवा देनी होती है, या कोर्ट केस करके आपसे गाड़ी ले जाएंगे या गाड़ी सीज करवा देंगे हाईवे पे कहीं ना कहीं आपसे। ठीक है,
जो भी उनका प्रोसीजर होता होगा लीगल में, अगर आप किस्त वगैरह नहीं जाती है दोस्तों टाइम टू टाइम, ठीक है, चलो वो उनका हक़ है। लेकिन अगर आप ये भी देख सकते हैं कि किसी न किसी स्पेशलाइजेशन है इस काम के अंदर, वो सिर्फ गाड़ी ही लोन कर रहे हैं, तो वो आपकी थोड़ी बहुत बातचीत को समझ सकते हैं, ठीक है, दोबारा से भी लोन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। ऐसी कंपनी से आप लोन लें जहाँ से आपको कुछ सुविधा मिलती रहे दोस्तों। अगर आपको सुविधा ही नहीं मिलेगी तो आप गाड़ी कैसे चला पाओगे बाज़ार के अंदर, ठीक है। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है दोस्तों, फ़िलहाल जो हमने विषय बनाया आज का जो ढूंढा है, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि फ़ाइल ख़र्चा कैसे कम लगेगा ट्रक के ऊपर, ट्रक लोन के ऊपर हमारे को, ठीक है दोस्तों। आज मैंने बनाया यूज़ ट्रक के ऊपर, जो पुराना ट्रक होता है उसको आप लोन ले रहे हो, उसके ऊपर फ़ाइल ख़र्चा कैसे कम से कम लग सकता है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद मैं आपको बताऊंगा कि नई गाड़ी के ऊपर भी कैसे कम से कम फ़ाइल ख़र्चा लग सकता है। उसके लिए मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसी तरह जिसका मैंने आज वीडियो बनाया है दोस्तों, ठीक है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। अपने ट्रांसपोर्टर दोस्त को फॉरवर्ड कीजिए, ट्रक गाड़ी वगैरह लोन लेता रहता है, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।